आज कैफियत के नाम से जो ट्रेन चल रही है आजमगढ़ से दिल्ली के लिए, कैफियत एक कलेक्शन है, कैफी आदमी का कलेक्शन जिसमें तमाम शायरी उनकी जो है कलेक्ट की गई है। नमस्कार, आदाब। भारत शक्ति समाचार में आपका स्वागत है और दिवाली की शुभकामनाएं हमारे सभी दर्शकों को। आइए आज बात करते हैं उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ ज़िले के खुरासन रोड रेलवे स्टेशन पर इस वक्त हम मौजूद हैं और बात करेंगे। इस वक्त जो ट्रेन आप देख रहे हैं पीछे मेरे दिखाई दे रही है, इसका नाम है कैफियत ट्रेन। आजमगढ़ से दिल्ली के लिए रोज़ आने और जाने का इस ट्रेन का मामला है। आज जानेंगे कि कैफियत ट्रेन का असल नाम क्या है और इसे चालू करवाने में आजमगढ़ से लेकर दिल्ली तक किसका बड़ा हाथ रहा है और कितने लोगों का साथ रहा है। इस वक्त मेरे साथ में रियासत हुसैन साहब हैं, फाउंडेशन के ट्रस्टी हैं, उनसे जानेंगे कैफियत के बारे में। रियासत साहब, ये ट्रेन इसका बड़ा नाम है, आजमगढ़ से और दिल्ली तक चलती है और दिल्ली हमारी राजधानी है। इस ट्रेन के बारे में बताइए कि इसका नाम कैफियत क्यों पड़ा। इसके पहले यहाँ पर मीटर गेज रहा, उसके बाद कैफी आदमी जो कि अपने पैतृक गांव मेजवा में रहते थे, उनको यह जानकारी हुई कि यह स्टेशन यहाँ से उखड़ कर कहीं दूसरी जगह जाने वाला है। उस दौरान कैफी आदमी रेलवे स्टेशन पर आए और यहाँ पर धरना प्रदर्शन किए। तत्कालीन रेल मंत्री सी के जाफर शरीफ जो थे उनको बुलाए और उसी दौरान यह स्टेशन जो खुरासन रोड स्टेशन के नाम से जाना जाता है उसको मीटर गेज से ब्रॉड गेज का ऑर्डर पास उन्होंने करवाया और आज यह स्टेशन मीटर गेज से हटा करके ब्रॉड गेज किया गया। उस दौरान यहाँ पर कोई लंबी दूरी की ट्रेनें नहीं चलती थी। शबाना आजमी ने तत्कालीन रेल मंत्री से नीतीश कुमार से कहा कि आजमगढ़ से एक ट्रेन दिल्ली के लिए चलना चाहिए जिसका नाम होना चाहिए कैफियत एक्सप्रेस। तो नीतीश कुमार ने कहा कि कैफी आदमी के नाम से नहीं हम कर सकते, लेकिन कैफियत के नाम से किसी कलेक्शन के नाम से हम जो है इस ट्रेन को चलाने की कोशिश करेंगे। तो आखिरकार उन्होंने प्रयास किया और आज कैफियत के नाम से जो ट्रेन चल रही है आजमगढ़ से दिल्ली के लिए, कैफियत एक कलेक्शन है, कैफी आदमी का कलेक्शन जिसमें तमाम शायरी उनकी जो है कलेक्ट की गई है, उसको कैफियत बोलते हैं। और कैफियत आज आजमगढ़ से दिल्ली के लिए चल रही है। और जब ये ट्रेन चली तो आजमगढ़ से दिल्ली के बीच में कोई भी ट्रेन नहीं चल रही थी दिल्ली के लिए, और जब यह ट्रेन चल गई तो आजमगढ़ के लोगों को दिल्ली जोड़ने का काम यह ट्रेन किया है। आज यह ट्रेन चल रही है और इससे लोगों को, आजमगढ़ लोगों को काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। और इसके अलावा और भी सारी ट्रेनें चल रही हैं, जैसे सरयू जमुना है, साबरमती है, उत्सर्ग है। ये तमाम ट्रेनें जो है कैफी आदमी और शबाना आदमी के प्रयास से चलाई जा रही है। और बड़े दुख की बात है कि ऊदपुर में जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम खुरासन रोड स्टेशन पड़ा है, जबकि एक ज़माने में उदवा रानी और फुलवा रानी रहा करती थी। ऊदपुर उदवा रानी ने बसाया और फूलपुर को फुलवा रानी ने बसाया। लेकिन दुख इस बात का है कि ऊदपुर में तमाम इदारे हैं, जैसे डाकघर है तो डाकघर फूलपुर के नाम से जाना जाता है, और रेलवे स्टेशन ऊदपुर में है और वह खुरासन रोड के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही अच्छा नहीं लगता है, जबकि ऊदपुर के नाम से होना चाहिए। और यहाँ पर जो रेलवे स्टेशन बना है ये ऊदपुर की ज़मीन पर बना है, और पीडब्ल्यूडी जो पटरी बनी है, जो सड़क बनी है, वो जो है ऊदपुर की ज़मीन बनी है। दुख इस बात का है कि यहाँ पर सारी कृषि भूमि जो हजारों एकड़ भूमि थी वो रेलवे स्टेशन में चली गई और पीडब्ल्यूडी सड़क में चली गई। यहाँ के लोग अब बाहर जा कर के प्रवास कर रहे हैं, कमाई का उनका कोई जरिया नहीं।
जी बहुत बहुत शुक्रिया। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ ज़िले के इस खुरासन रोड रेलवे स्टेशन की बात अगर करें तो ये आता है ऊदपुर ग्राम सभा में। बड़ी बात यह है कि अंग्रेज़ों के पहले जब राजाओं का दौर हमारे देश में हुआ करता था तो इस इलाके में दो बहनें हुआ करती थी, उदवा रानी और फुलवा रानी। तो उदवा रानी के नाम पर ऊदपुर का नाम पड़ा और फुलवा रानी के नाम पर फूलपुर का नाम पड़ा। और उसके बाद अंग्रेज़ों का दौर आया। अंग्रेज़ों के दौर में यहाँ खुरासन रोड, यहाँ से तकरीबन 8 से 9 किलोमीटर दूरी पर वो गांव आता है। वहाँ अंग्रेज़ों के रहने या उनके सिस्टम का ठिकाना था। जब रेलवे की बात चली तो मैं बताता चलूँ कि ऊदपुर का जो ज़मीनी क्षेत्र है 999 बिगहे का है। और जब रेलवे का मामला चला तो अंग्रेज़ों ने उस वक्त यहाँ रेलवे का पास किया और इसका नाम रखा खुरासन रोड। बहरहाल रेलवे के चक्कर में ऊदपुर की तकरीबन आधी ज़मीनें चली गई और ऊदपुर में सरकार की जितनी इमारतें हैं जो एक ग्राम सभा को लगती है या नहीं भी लगती है, वो सब यहाँ मौजूद है। रेलवे स्टेशन, पावर हाउस, तहसील, पुलिस स्टेशन, डाक बंगला, डाक खाना, यहाँ तक कि स्टेट बैंक का आधा हिस्सा, ये सारी चीज़ें ऊदपुर की हद में आती है। मगर आज ऊदपुर की तलाश करना मुश्किल सा होता जा रहा है। ऊदपुर का जो नाम है वो धुंधला होता हुआ नज़र आ रहा है। मैं खुद, बड़ी बात है कि आज़ाद भारत के बाद 1966 की मेरी इसी ऊदपुर गांव की पैदाइश भी है, मगर मेरी कर्मभूमि बचपन से ही महाराष्ट्र रही है। मगर कहीं ना कहीं ये दर्द तो सताता है कि मेरी जन्मभूमि के साथ ये अन्याय क्यों, या इस तरह के हज़ारों लोगों की जन्मभूमि के साथ इस तरह का अन्याय क्यों। ऊदपुर कहाँ है और अब हर जगह फूलपुर ही नज़र आता है। रही बात कैफ़ी आज़मी साहब की, इसी ऊदपुर की सरहद से लगकर कैफ़ी रोड से होकर मेजवा गांव है। मेजवा गांव से कैफ़ी आज़मी नाम का वो सितारा जब चमका तो फिल्मी दुनिया का सेहरा बांधते हुए आज पूरी दुनिया में उनका नाम लिया जाता है। और उन्हीं की बेटी हैं शबाना आज़मी। बड़े प्रयासों से खुरासन रोड रेलवे स्टेशन पर कैफियत जैसी ट्रेन या इस तरह की और भी ट्रेनें उनके प्रयास से या उनकी बेटी शबाना आज़मी के प्रयास से भी शुरू हुई। इस वक्त मेरे साथ में इसी इलाके से मुंडियार गांव से साहिल आज़मी साहब हैं और वो मीडिया से हैं। क्या कहेंगे साहिल साहब, इस वक्त हम खड़े हैं, सारी बातें तो आपने सुन ली है। ये मैं यही कहूँगा कि बहुत बहुत धन्यवाद शबाना आज़मी जी का कि कैफ़ी आज़मी साहब की याद को उन्होंने बरकरार रखा और काफ़ी मेहनत उन्होंने किया है इस क्षेत्र के लिए और काफ़ी विकास भी हुआ है यहाँ उनकी वजह से, शबाना आज़मी की वजह से। बस मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि बस इसी तरह से हमारा फूलपुर और ऊदपुर दोनों जगमगाता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया तलाश साहब। ऐसा नहीं है कि इस इलाके में आंदोलन कैफ़ी आज़मी के ज़रिए हुआ। कैफ़ी आज़मी के पहले भी यहाँ एक से एक हस्तियाँ रही हैं, जिसमें एक बड़ा नाम आता है मौलाना अब्दुल गनी फूलपुरी रहमतुल्लाह अलैह। और यहीं से दुर्वासा ऋषि की भी एक बड़ी मंदिर है, ये नाम भी। इस तरह के संत या सूफ़ी या शायर इस इलाके में होते रहे हैं और आने वाले दिनों में होते रहेंगे। बहरहाल दर्द तो बाकी है कि जो नाइंसाफ़ी ऊदपुर के साथ हो रही है, क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ ज़िले के खुरासन रोड रेलवे स्टेशन ऊदपुर से खान फखरे आलम। जितनी भी खबरें दिखाई जाती हैं वो सही है और ये लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो आप लोग ज़रूर देखिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारा YouTube चैनल भी देखिए। थैंक यू।